नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती जो माँ भगवती की असीमित ऊर्जाओं से युक्त एक महान ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती एक जागृत तंत्र विज्ञान है, मंत्र शास्त्र है, जो हमें माँ की दैवीय ऊर्जाओं से जोड़ता है। एक बेहद सशक्त माध्यम है माँ की कृपा को प्राप्त करने का। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती में वर्णित 13 अध्यायों के बारे में और जीवन की किस समस्या के निवारण के लिए हमें कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ की सरलतम विधि के बारे में और उत्कीलन और शापोद्धार मंत्र के बारे में बात करेंगे, जिनके बिना दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो अधूरा है, फलित नहीं होता। चूंकि दोस्तों दुर्गा सप्तशती के जो ये मंत्र हैं ये कीलित हैं। ये वशिष्ठ जी, ऋषि विश्वामित्र और ब्रह्मा जी ने इन मंत्रों को कीलित कर दिया था ताकि इनका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि इनमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन आदि जो ये तीव्र प्रयोग हैं उनसे संबंधित ये मंत्र दिए गए हैं। तो इसीलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले उत्कीलन और शापोद्धार करना जरूरी होता है। ये देखिए, ये दुर्गा सप्तशती है, ये पुस्तक है। और ये बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो दुर्गा सप्तशती की किताब है, ये समझिए कि एक साक्षात देवी माँ इसमें विराज रही है, माँ का साक्षात स्वरूप इसमें है। तो इसीलिए जब भी आप इसका पाठ करें तो सर्वप्रथम आज्ञा लेकर इस पुस्तक को आपको रखना है। सर्वप्रथम इसका पूजन करना है, जो माँ की तस्वीर इसमें है, तिलक करना है माँ को पुष्प आदि अर्पित करें इस पुस्तक को। और जो ये सिंह है इसको भी तिलक आदि करेंगे और प्रणाम करके धूप और दीप दिखाकर माँ से आज्ञा लेकर तब इस सप्तशती का पाठ करेंगे। दोस्तों दुर्गा सप्तशती संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में है, जिसमें भी आपको सुविधा है उसी भाषा में आप इसका पाठ करें, जिसमें आपको सरलता महसूस होती है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र जिसमें एक अध्याय है, पहला अध्याय, इसकी देवी माँ महाकाली हैं। इसमें मधु और कैटभ के वध की कथा है। मध्यम चरित्र इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है। माँ महालक्ष्मी इसकी देवी हैं। सेना सहित महिषासुर वध की कथा इसमें बताई गई है। तीसरा उत्तम चरित्र जिसमें 5वें से लेकर पूरे 13 अध्याय हैं। इसमें शुंभ और निशुंभ के वध की कथा है। साथ ही सुरथ और वैश्य को मिले देवी के वरदान के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप जानते हैं इन 13 अध्यायों को पढ़ने के लाभ और किस समस्या के निवारण के लिए किस अध्याय का पाठ श्रेष्ठ है। पहला अध्याय किसी भी प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति के लिए, कोई भी मानसिक कष्ट हो, दुश्चिंताएं आपको घेरे हुए हैं, उनसे मुक्ति के लिए प्रथम अध्याय श्रेष्ठ है। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति में विकसित होता है, नकारात्मक जो विचार हैं वो शांत होते हैं और इंसान का आध्यात्मिक विकास होता है। दूसरा जो अध्याय है वो विजय की प्राप्ति के लिए है, मुकदमे में, वाद विवाद में विजय की प्राप्ति के लिए। साथ ही शत्रुओं से भी, कोई विरोधी हैं आपके, उनसे कोई वाद विवाद है, उसमें विजय के लिए दूसरा अध्याय का पाठ करना चाहिए, बशर्ते आप सच की राह पर हों। अगर आपका उद्देश्य सही है तो माँ आपकी मदद करती हैं, आपकी सहायता करती हैं और आप विजय होते हैं। तीसरा जो अध्याय है वो शत्रुओं से मुक्ति के लिए श्रेष्ठ है। गुप्त शत्रुओं का यदि आपको भय है तो उनसे मुक्ति के लिए भी ये पाठ श्रेष्ठ है। जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं हैं, कितना भी आरामदायक जीवन हमारा है, लेकिन अगर शत्रुओं का भय है तो जीवन कष्टप्रद हो जाता है। तो इस प्रकार के शत्रुओं के भय से मुक्ति के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। चौथा अध्याय माँ की भक्ति के लिए और कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है। माँ के दर्शनों के लिए भी इस अध्याय का पाठ श्रेष्ठ है। इस अध्याय के पाठ से माँ की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। पांचवा अध्याय हर प्रकार के भय को नाश करता है। कोई भी प्रकार का भय हो, शत्रु का भय है, दूसरों के द्वारा तंत्र प्रयोग का भय है, भूत प्रेत ऊपरी हवा का भय है, तो किसी भी प्रकार का जो भय अगर आपको घिरा हुआ है तो 5वें अध्याय के पाठ से इन सब में शांति मिलती है, आत्मबल व्यक्ति का विकसित होता है। 6वां अध्याय किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए, कोई भी बंधन आपके और आपके परिवार के ऊपर किया गया है उससे मुक्ति के लिए 6वें पाठ का अध्याय श्रेष्ठ है। साथ ही ग्रह पीड़ा जैसे राहु, केतु, शनि आदि के दुष्प्रभावों से ये मुक्ति दिलाता है और विकट परिस्थितियों से बाहर निकालता है। 7वां अध्याय किसी भी कार्य की संपूर्णता के लिए, किसी भी महत्वपूर्ण अनुष्ठान की सिद्धि के लिए ये पाठ सर्वोत्तम है। आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, कार्य नहीं बन रहे हैं, तो इसका पाठ आपको करना चाहिए। 8वां अध्याय
8वें अध्याय का पाठ आपके अंदर आकर्षण क्षमता पैदा करता है। लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाना चाहिए। धन लाभ के लिए भी ये पाठ सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही संबंधों में तनाव को दूर करने के लिए भी इसका पाठ किया जाना चाहिए। 9वां अध्याय संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। संतान संबंधी कोई भी परेशानी है, संतान नहीं हो रही है या संतान गलत रास्ते पर है, उसके लिए इसका पाठ किया जाता है। इसके अलावा खोए हुए व्यक्तियों को मिलाने के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है। 10वां अध्याय ये भी संतान के लिए है। संतान गलत रास्ते में है तो उसको सही रास्ते में लाने के लिए इसका पाठ किया जाता है। और संतान की प्राप्ति के लिए, सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए इसका पाठ किया जाता है और योग्य संतान की प्राप्ति इसके पाठ से होती है। 11वां अध्याय धन प्राप्ति के लिए है। धन हानि हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार से आर्थिक संकट है तो इसका पाठ करना चाहिए 11वें अध्याय का। 12वां अध्याय समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए 12वें अध्याय का नियमित पाठ करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि झूठा दोषारोपण हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान की हानि समाज में हो जाती है और इन सब से मुक्ति के लिए या इन सब से सुरक्षा के लिए 12वें अध्याय का पाठ नित्य करना चाहिए। 13वां अध्याय माँ भगवती की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति के लिए 13वें अध्याय का नित्य पाठ करना चाहिए। कोई भी विशेष मनोरथ है जो आपको पूर्ण करना है, कोई भी विशेष अभिलाषा है तो उस कामना की पूर्ति के लिए 13वें अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 13 अध्याय हैं ये 13 ब्रह्मास्त्र हैं, जैसा मैंने पहले बोला। और जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका हल इन पाठों पे ना छुपा हो। तो कोई भी आपकी समस्या है तो उससे संबंधित पाठ को आपको नित्य अपनी पूजा में करना चाहिए। अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती को पढ़ने की सरलतम विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे उत्कीलन और शापोद्धार मंत्र के बारे में, जिसके बिना दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल नहीं मिलता है। तो पहले जानते हैं दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ किस प्रकार करना है, किन दिनों में करना है। तो ये जो 13 अध्याय हैं ये 7 दिनों में आपको संपूर्ण करने हैं। प्रथम दिन से शुरू कर 7वें दिन तक इन्हें संपूर्ण करने हैं। तो इस प्रकार से इनका क्रम आपको रखना है। नवरात्रि के पहले दिन आपको प्रथम अध्याय करना है। नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय करना है। नवरात्रि के तीसरे दिन पुनः एक पाठ आपको करना है, यानी चतुर्थ अध्याय आपको करना है। नवरात्रि के चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पाठ आपको करना है। नवरात्रि के 5वें दिन 9वां और 10वां ये 2 पाठ आपको करने हैं। नवरात्रि के 6वें दिन एक अध्याय करना, वो आपका 11वां अध्याय है। और नवरात्रि के 7वें दिन आपको पुनः 2 पाठ करने हैं, 12वां और 13वां अध्याय। तो इस प्रकार 7 दिनों में इन अध्यायों का इस प्रकार का क्रम आपको रखना है। ये सरलतम विधि मैं आपको बता रही हूँ। अब सर्वप्रथम आप आचमन कर लें। 4 बार आपको आचमन करना है। आचमन अर्थात दाएं हाथ में थोड़ा जल लेकर उसको आपको ग्रहण करना है इन मंत्रों का जप करते हुए। तो सबसे पहले आप आचमन करें इस प्रकार बोलते हुए, ओम ऐं आत्मतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। दूसरी बार पुनः आचमन करें, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। इस प्रकार बोलते हुए आचमन करेंगे। तीसरी बार आप आचमन करते हुए ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, इस प्रकार बोलते हुए आचमन करें। और चौथी बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, इस प्रकार बोलते हुए आचमन कर लें। उसके बाद थोड़ा जल पुनः दाएं हथेली पर लेकर अपने हाथ को प्रक्षालित कर लें, अर्थात हाथ धोलें। अब आप संकल्प ले लें। संकल्प लेते समय दाएं हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और एक पुष्प रख लें। माँ को अपना नाम बताएं और 9 दिन में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का आपको माँ को संकल्प लेना है। साथ ही कोई विशेष मनोकामना के लिए अगर आप ये पाठ कर रहे हैं तो वो मनोकामना माँ को बताएं और उस मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने संकल्प की निर्विघ्न पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद मांगें। माँ से किसी भी प्रकार की भूल चूक की क्षमा याचना कर लें। उसके बाद आप जल को और ये अक्षत और जो पुष्प है उसको जमीन पर छोड़ दें। तो ये आपका संकल्प पूर्ण हुआ। अब जानते हैं शापोद्धार मंत्र के बारे में, जिसको आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले करना है। दुर्गा सप्तशती में ब्रह्मादि शाप विमोचन पाठ दिया गया है, उसमें शापोद्धार मंत्र हैं। या तो आप उसे कर सकते हैं या ये जो मैं मंत्र बोल रही हूँ इसे 7 बार आपको पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शाप नाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, या तो इस मंत्र को 7 बार पढ़ें या ब्रह्मादि शाप विमोचन जो पाठ है उसको आप 1 बार पढ़ लें। और ये नित्य करना है आपको, क्योंकि कई भाई बहन पूछते हैं कि जो ये शापोद्धार मंत्र है या उत्कीलन मंत्र है इसको सिर्फ 1 बार पढ़ना है या रोज पढ़ना है। तो ये रोज आपको, जब आप पाठ शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो इनको आपको रोज पढ़ना है। अब जानते हैं उत्कीलन मंत्र। तो उत्कीलन मंत्र इस प्रकार है, ये आपको 21 बार पढ़ना है पाठ के प्रारंभ में। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र को आपको 21 बार पाठ के प्रारंभ में पढ़ना है, और 21 बार जब आप अपना पाठ खत्म कर लेते हैं उसके बाद भी 21 बार इसको नित्य पढ़ना है। और जो अभी मैंने आपको शापोद्धार मंत्र बताया है वो भी पाठ के प्रारंभ में और पाठ के अंत में आपको 7 बार पढ़ना है। तो इन दोनों मंत्रों को प्रारंभ में और अंत में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई पाठ किस प्रकार करने हैं, नित्य हमें किस प्रकार उन्हें विभाजित करना है, और शापोद्धार और उत्कीलन किस प्रकार से करना है। अब जानते हैं कि इन पाठों के अलावा क्या जरूरी पाठ हमें और दुर्गा सप्तशती में पढ़ने चाहिए। तो देखिए, इस पे सबसे पहला है दुर्गा सप्तश्लोकी, ये आपको रोज पढ़ना है। इसके अलावा देवी कवच है, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, इनका पाठ आपको नित्य करना चाहिए। इसके साथ ही वेदोक्त रात्रि सूक्तम है, देवी अथर्व शीर्षम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। अगर आपके पास समय है तो इनको आप कर सकते हैं, और अगर समय नहीं होता है इतना तो इनको आप रहने दें। साथ ही नवाण मंत्र 1 माला आपको जरूर करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र की 1 माला आपको अध्याय शुरू करने से पहले करना है। तत्पश्चात दुर्गा सप्तशती के आप पाठों को शुरू करें। क्षमा प्रार्थना आपको रोज करनी है। 8वें दिन आपको क्या करना है, तीनों रहस्य आपको पढ़ने हैं, प्राधानिक रहस्य, व्यकृतिकम रहस्य और मूर्ति रहस्य, फिर क्षमा प्रार्थना। 9वें दिन आपको दुर्गा द्वात्रिशन माला का पाठ करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, और फिर देवी अपराध क्षमापन का आप पाठ कर लें। तो इस प्रकार से ये 9 दिन के संपूर्ण पाठ और उनके क्रम किस प्रकार आपको करने हैं ये मैंने आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों, ये तो एक विधि है, लेकिन इस भाव के संग आपको पाठ करना है कि माँ सुन रही है। आपको इस प्रकार से नवरात्रों में पाठ करना है कि साक्षात माँ आपके सामने विराजमान है, क्योंकि वो विराजमान होती हैं नवरात्रों में। अपने सभी भक्तों के घर में वो आती हैं, जहाँ पर भी उनका पाठ होता है, जहाँ पर भी दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो विनय पूर्वक पाठ करें, बहुत जल्दी जल्दी ना करें, बहुत ज़्यादा जोर से आप पाठ ना करें, उतावलेपन में ना करें, शांति के संग और पूरी निष्ठा और समर्पण के संग आप इन पाठों को करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। सामने स्क्रीन पर माँ काली मंगलवार व्रत की कथा के ऊपर ये वीडियो है। संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है माँ के मंगलवार व्रत की। वीडियो को जरूर देखें, एरो को क्लिक कर लें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।